हेलो भाई, मैं हूँ नवीन मालवीय और आज मैं आपको ना रॉयल एनफील्ड के इतिहास के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि क्या कुछ उन्होंने मतलब मेहनत करी है और क्या कुछ मतलब कितनी मेहनत करके उनने आज ये मुकाम हासिल करा। तो आज उसके बारे में सारी मैं डिटेल में ये वीडियो मेरी रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने रॉयल एनफील्ड एक बाइक नहीं किया है या फिर चैनल पर सालों से चलती आ रही बात हो तो चैनल लोगों के दिल से कर लीजिए। पहले आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इमोशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले अंग्रेजों की पसंद हुआ करती थी मतलब रॉयल एनफील्ड बुलेट। और बुलेट मॉडल तो सबसे ज़्यादा फेमस था और रॉयल एनफील्ड की तरफ से ज़्यादा पसंद किए जाने वाली बाइक मतलब जो थी वो थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक। तो चलिए आज हम रॉयल एनफील्ड के बारे में मतलब पूर्णतः जानते हैं कि बाइक ने कितनी ज़्यादा मतलब कैसे फेमस हुई और कितना ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा है इसको फेमस करने के लिए। तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड साइकिल कंपनी हुआ करती थी। ये बहुत पहले मार्केट में छाई हुई थी मतलब 1901 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जब 1901 में कंपनी ने अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को लॉन्च किया, इसके बाद से ही भारत में रॉयल एनफील्ड का नाम चलने लगा। लोग बाग रॉयल एनफील्ड को जानने लगे। रॉयल एनफील्ड की बाइक सबसे मजबूत हुआ करती थी मतलब पूरा लोहा हुआ करता था, आज भी हुआ करता है। मतलब आज भी पूरा लोहा ही है बाइक में। मतलब जो वजन था और इस बाइक के मजबूती के कारण ही इतनी फेमस थी बाइक। रॉयल एनफील्ड की बाइक सबसे मजबूत हुआ करती थी, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस यही बाइक थी उस समय। और इसी कारण ये बाइक को मतलब सेना में भी उपयोग में लिया जाता था। युद्ध में सेना इसे बाइक का मतलब खूब इस्तेमाल करती थी। इसके जरिए सेना कच्चे रास्तों पर भी आसानी से सफ़र किया करती थी और इसी कारण रॉयल एनफील्ड की सेल्स बढ़ने लगी और एक समय ऐसा है कि बहुत फेमस हो गई बाइक और कंपनियां इसके अलग अलग मॉडल निकालने लगी। कुछ मॉडल सेना के लिए हुआ करते थे और कुछ मॉडल आम जनता के लिए। 1931 का साल रॉयल एनफील्ड के लिए सबसे बहुत बढ़िया साल रहा क्योंकि इस साल ही कंपनी ने अपनी फेमस बाइक निकाली। यह बाइक रॉयल एनफील्ड की बाइक से अलग थी। इसमें लगभग 350 सीसी का दमदार इंजन लगा हुआ था। यह गाड़ी उस समय की सबसे दमदार गाड़ी थी। भारत की कच्ची सड़कों पर इस बाइक ने मतलब सफ़र को बड़ा ही आसान और आरामदायक बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मतलब बुलेट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। सैनिक इस बाइक पर अपना सामान, हथियार और भी बहुत सी चीज़ें लाद कर ले जाते थे और मतलब जो अंग्रेज़ थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने देश लौट गए, परंतु बाइक ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। जंग के कारण कंपनी को मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हुआ मगर वह फिर भी चलती रही। धीरे धीरे भारत में भी लोगों को पसंद आने लगी और मतलब अपनी एक अलग पहचान बना ली। भारत के लोगों के लिए बुलेट शुरुआत से ही थोड़ी महंगा हुआ करती थी मगर क्योंकि इसे ब्रिटिश कंपनी बनाया करती थी। मगर 1955 में सब बदल गया। इनफील्ड कंपनी को मतलब हटा लगा, इसलिए उन्होंने भारत की समझौता कर लिया। दोनों ही कंपनी ने मिलकर बुलेट का प्रोडक्शन जारी रखा। साथ ही जन्म हुआ इनफील्ड इंडिया का। भारत में प्रोडक्शन शुरू होने के कारण बुलेट के दाम काफ़ी गिर गए। यही कारण हुआ कि भारत के कई लोग इसे खरीदने लगे। बुलेट का एक नया 350 सीसी का नया मॉडल निकाला गया जिसे सबसे मतलब पहली खरीदार बनी भारत सरकार। भारत सरकार अपनी पुलिस और सेना के लिए मजबूत बाइक खरीदने का सोच रही थी और बुलेट भारत में लॉन्च हो गई। इसके बाद खुद सरकार ने ही इसके बहुत सारे मॉडल खरीदे। 1960 तक बुलेट के अधिकतर पुर्जे भारत में ही बनने लगे जिसके कारण दाम और भी कम हो गए और आम जनता के पास भी ये बाइक मतलब होने लगी। फिर बुलेट के 350 और 500 सीसी के दो नए मॉडल लॉन्च किए। 1990 से बुलेट मतलब जो कंपनी थी उस पर काले बादल छाने लगे। कई सारे कॉम्पिटिटर इंडिया मार्केट में लॉन्च हुए और भी जो मतलब कम प्राइस में, जिसके कारण बुलेट कंपनी को भारी नुकसान हो गया, जिसके कारण इनफील्ड इंडिया को अपनी कई सारी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। इसके बाद चेन्नई में एकमात्र कंपनी बची और उन्होंने वहीं से अपनी एक शुरुआत की। 2013 तक कंपनी को काफ़ी दिक्कत हुई और अपनी एक खुद को मार्केट में वापस से लाने में और आखिरकार ये वापस आ ही गई और इस बार
यह युवाओं में इसे खरीदने का जोश देखा गया और देखते ही देखते ये मार्केट में काफ़ी फेमस हो गई। बाइक रैली करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रही और इसके बाद कंपनी ने कई सारे मॉडल मार्केट में निकाले, जैसे क्लासिक, बुलेट इलेक्ट्रा, बुलेट स्टैंडर्ड, बुलेट एक्स, बुलेट थंडरबर्ड, बुलेट मेटियोर। कई सारे मॉडल कंपनी लॉन्च करने लगी, जैसे हिमालयन स्टॉर्म 411 अभी अभी लॉन्च हुई है। मतलब काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने लॉन्च करे और अभी भी बुलेट की सेल गिरी नहीं है और काफ़ी सारी मतलब दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। और प्राइस वाइज भी देखें तो काफ़ी प्राइस भी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी यार दिलों पे राज करती है बुलेट। तो ये कुछ था भाई हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।